नाउ हम लोग के पास ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जो फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये इस क्वेश्चंस में आपके पास एक करंट है ऑफ इतना 1.6 मिली एम्पियर। ये 1.6 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू एक कंडक्टर। एक कंडक्टर से इतना एम्पियर का करंट आपका ये फ्लो कर रहा है through a conductor, then find the number of electron that will pass each second। तो एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ चार्जेज आपको ये पास करेगा थ्रू द क्रॉस सेक्शंस ऑफ दैट कंडक्टर। जैसे आप ये सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है। ये सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक कंडक्टर है, इसे आप कॉपर वायर ले लीजिए। अब यहाँ पर एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास ये है, तो यहाँ से आपके पास एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पास करेगा, ये आपके पास क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस आपके पास है कि यहाँ से जो भी आपके पास ये चार्जेस जो ये पास करेगा, तो उस चार्जेस में ये नंबर कितना है, मतलब कितना जो है आपके पास ये वैल्यू है चार्ज का। तो यहाँ पर n इक्वल टू वैल्यू आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन आपको ये पास करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चंस में आपके पास एक फार्मूला है, वो है I इक्वल टू ये Q अपॉन आपके पास ये T है। Q अपॉन आपके पास T है, और यहाँ पर ये Q इक्वल टू आपके पास एक फार्मूला होता है N इंटू E अपॉन ये T होता है। तो ये आपके पास ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शंस एरिया ऑफ ए गिवन कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के किसी यूनिट क्रॉस सेक्शंस एरिया से एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना जो चार्जेस ये फ्लो करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एंड दिस वन हैविंग ए यूनिट ऑफ एम्पियर। तो ये आपके पास ये करंट है, इसका यूनिट आपके पास एम्पियर है, जिसका मेजरमेंट हम लोग आमीटर से करते हैं। और करंट को मेजर करने के लिए आमीटर को किसी भी सर्किट में एक पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये n इक्वल टू वैल्यू आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होगा। तो इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे I इक्वल टू NE अपॉन आप लिखिए T। I का वैल्यू करंट आपके पास ये दिया हुआ है 1.6 मिली एम्पियर। तो 1.6 मिली एम्पियर का मतलब ये हुआ कि यहाँ से मिली जो m से डिनोट किया जाता है, ये 10 टू द पावर माइनस ये 3 होता है, और यहाँ पर एक होता है माइक्रो। तो माइक्रो जिसको हम लोग न्यूज से डिनोट करते हैं, ये 10 टू द पावर माइनस ये 6 होता है। तो ये करंट आपके पास 1.6 मिली एम्पियर अगर है, तो इसको आप एम्पियर में कन्वर्ट सबसे पहले कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर 1.6 मिली एम्पियर आपके पास है, ये करंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ये एम्पियर हो जाएगा। इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो I इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 3 इक्वल टू n, जिसके वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना है n इंटू ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके पास चार्ज निगेटिव में होता है, इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के बराबर होता है। तो E का वैल्यू यहाँ पर आप लिखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 19 होगा, अपॉन आपके पास T इक्वल टू 1 सेकेंड आपको ये दिया हुआ है, ये ईच सेकेंड। तो यहाँ पर आप क्या लिखिए, ये 1 लिखिए। इन दोनों इस इक्वेशंस को अगर आप ये सोल्व कीजिएगा, तो ये आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू आएगा n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये यहाँ से कैंसिल आउट अगर आप कीजिएगा, तो ये n इक्वल टू आएगा 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन आ जाएगा
10⁻⁻⁹। अब नीचे ये डेनोमिनेटर को अगर ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये 10⁻³ होगा और प्लस यहाँ पर ये -19 तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इक्वल टू यहाँ से n इक्वल टू वैल्यू आपके पास ये 10⁻, आएगा ये 16 आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो ये पास करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होगा 10⁻6 होगा। तो इस तरह से ये आपके पास ये फॉर्मूला जो है ये काफ़ी इंफॉर्मेटरी है। तो इसको आप ज़रूर दिमाग में रखिए और रखने के बाद इसी फार्मूला से अगर आपको करंट का वैल्यू निकालना हो और Q और T अगर आपको ये दिया हुआ हो तो आसानी से I का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और अगर करंट का वैल्यू दिया हुआ है और टाइम का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है तो उसी वैल्यू से आप ये Q का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।